गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। मैं आकाश भारती आज आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री की कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूं और उसमें बचे हुए टॉपिक्स को आज हम लोग फाइनली उसको ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। अब जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले इथेनोइक एसिड का। तो पहला है कि जब ये मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, हमने यहाँ पे सोडियम लिया पर मेटल कार्बोनेट लेना चाहिए था। जब ये मेटल कार्बोनेट से इथेनोइक एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो हमको वहाँ पे साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। देखिए बना के दिखाता हूँ मैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हाँ ले सकते हैं, सोडियम NaCO3 हमने NaCO3 लिया। हमें मिला क्या सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है और ये हमें लेने के बाद बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COONA। ये हमारा बन गया सोडियम इथोनेट और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। ये टेस्ट में क्या होगा, ब्रिस्क एफरेंसेस, मतलब बहुत ही जल्दी, मतलब बोलते हैं ना एक रैपिड फॉर्मेशन ऑफ गैस होगा, उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरेंसेस। रैपिड फॉर्मेशन ऑफ CO2 होता है और ब्रिस्क एफरेंसिव एफरेंसेस, ठीक है। अब हम लोग, ये तो हमारा सोडियम कार्बोनेट था, अब हम लोग लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लेते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम लोग तो जो है देखने वाले कि इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो हमने फिर से लेना है इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है तो NaHCO3 लिए हमने और इसको जब रिएक्ट किया तो हमने मिला हमें CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ये थोड़ा आपका रैपिड फॉर्मेशन CO2 नहीं होगा, ये बड़ा शांत किस्म का होगा। तो यहाँ पे हमें फिर से अगेन मिल गया है सोडियम इथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब जो है हम रिएक्शन देखने वाले हैं कि सोडियम मेटल के साथ नहीं, तो काटना पड़ेगा। अब हम लोग जो है ये हमारा जो ये इथेनोइक एसिड है, इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ नहीं करना, फिर से CH3COOH प्लस NaOH। अगेन आपका फिर से ये सोडियम इथोनेट बन जाएगा, सोडियम इथोनेट मतलब CH3COONA प्लस आपका यहाँ से निकलेगा H2O मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है। ये तो हमारा थर्ड रिएक्शन है। चौथा रिएक्शन हमारे पास ये है कि व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल मतलब अल्कोहल के साथ, तो एस्टरिफिकेशन फिर होगा। तो हमने क्या करना है फिर CH3COOH प्लस C2H5OH प्लस एरो कॉन्ग H2SO4, तो हमको मिलता है सोडियम इथोनेट। हमें मिलेगा इथाइल इथोनेट CH3COOC2H5, ये हमारा इथाइल इथोनेट मिल गया। इथाइल इथोनेट ये हमारा इथोनेट मिला और पानी रिलीज होता है H2O। हमें क्या मिलता है? पानी और इथाइल इथोनेट मिलता है। अब एक और फीचर ईस्टर का क्या है कि अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं विद द अल्कलाइन बेस के साथ, हाँ अल्कलाइन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? फिर से हमें मिल जाएगा इथेनॉल प्लस इथेनोइक
एसिड, क्या मिल जाएगा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इसी रिएक्शन को हम लोग सैप्नोफिकेशन रिएक्शन मतलब सोप मेकिंग रिएक्शन कहते हैं। ये हमने पेज देखा, ये हमारा ये पेज है कि ये हमारा पेज था। इथेनोइक एसिड के साथ जब इथेनॉल रिएक्ट करता है तो इथाइल इथोनेट बनता है। तो जब हम इसको अल्कालाइन बेस के साथ हाइड्रोलाइज कराएंगे, व्हेन ईस्टर हाइड्रोलाइज्ड with alkaline base we get sodium ethonate and ethanoic acid, not ethanoic acid, what we get, ethyl alcohol, not ethanoic acid we get। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैप्नोफिकेशन रिएक्शन, सोपनिफिकेशन सैप्नो नहीं, सोपनिफिकेशन अरे जा, सोप का स्पेलिंग तो मैंने गलत है, सोपनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ईस्टर आया इथाइल इथोनेट CH3 COO C2H5, इसको रिएक्ट कराते हैं NOH के साथ, हमें मिलता है क्या है, सोडियम इथोनेट मिल जाएगा या फिर सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, CH3 COO Na, यही हमारा साबुन होता है, सोडियम एसीटेट और प्लस हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये हमारा इथाइल अल्कोहल मिलता है। अब हम लोग जो है इसके बाद यूजेस टेस्ट भी पढ़ेंगे और जाके हमारा ये फंक्शनल ग्रुप का जो रिएक्शंस था वो खत्म हो जाए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।